हे गाइस, वेलकम बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। कई ऐसे छात्र हैं जो जानना चाह रहे थे कि आखिरकार कक्षा 6 के नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम में क्या आने वाला है। तो ये देख लीजिए, ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और मैं इसके चलता हूँ पेज नंबर 17 पर। जी हाँ, जहाँ पर आपको बताया गया है कि आखिरकार जो पेपर है उसमें क्या आने वाला है। तो ये है इसका सेक्शन कि आखिरकार नवोदय विद्यालय यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्जाम में आखिरकार क्या क्या आता है, कितना आता है और कैसे आता है। तो मैं बता दूं, इसका जो पेपर होगा वो 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा और उसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ 100 नंबर के होंगे और 3 सेक्शन में ये डिवाइड है। देखते हैं आखिरकार कौन से 3 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहला है मेंटल एबिलिटी। जी हाँ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पर्यावरण से संबंधित और साथ ही साथ जो मानसिक योग्यता है उससे संबंधित आपके टोटल 20 + 20 यानी 20 क्वेश्चन होंगे मानसिक योग्यता के, 20 क्वेश्चन होंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के और ये 20 जो क्वेश्चन है वो 25 मार्क के होंगे। यानी कि टोटल आपका जो ये 40 क्वेश्चन है इसे 50 नंबर के तौर पर देखा जाएगा। और मैथ का जो टेस्ट होगा उसे 20 नंबर का मैथ का पेपर होगा, ठीक है, और उसे टोटल 25 नंबर के तौर पर देखा जाएगा। और लैंग्वेज टेस्ट जो है, यानी आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और इन तीनों के लिए समय निर्धारित है कि 60 मिनट होंगे मानसिक योग्यता और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए, 30 मिनट होंगे अर्थमेटिक टेस्ट के लिए, 30 मिनट होंगे लैंग्वेज टेस्ट के लिए। टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा और साथ ही साथ 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, ऐसे छात्र जो दिव्यांग हैं, जी हाँ, ऐसे छात्र जो दिव्यांग हैं जिन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए एडिशनल 40 मिनट का समय भी अलॉट कर दिया गया है। यानी कि उनके लिए जो टाइमिंग है वो है 2 घंटे 40 मिनट। यानी कि 2 घंटे 40 मिनट के लिए दिव्यांग जो छात्र हैं वो क्या कर सकते हैं कि पेपर दे सकते हैं। ऐसे नॉर्मल छात्रों के लिए ये 2 घंटे का पेपर होता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार आपको आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर आपको क्या करना है कि OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन के तहत आपको OMR सीट दी जाएगी। आपको OMR में काली या नीली पेन से ही, केवल काली या नीली पेन से ही आपको उसको भरना है। कई छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहीं पेंसिल का यूज़ तो नहीं करना है। तो मैं उनके लिए बता दूं, पेंसिल का प्रयोग जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है। जी हाँ, आप पेंसिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूं। इसमें साफ साफ लिखा है कि यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये लिखा है। तो आप पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको केवल काला या नीला बॉल पेन यानी जेल पेन भी आपको नहीं यूज करना है, ठीक। उससे समस्याएं आती और आपको कुछ इस तरीके से उसमें रिकॉर्ड करना होता है। आपको अपना आंसर इस तरीके से यानी OMR में इस तरीके से काला काला करना होता है और कुछ विशेष है नहीं इसमें। देखते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी तक छात्रों को थोड़ा सा कम पता है वो ये है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी है। जी हाँ, यानी कि आपको जो मानसिक योग्यता है उसमें आपको 14 नंबर लाने कंपलसरी हैं। और इन्वायरमेंट साइंस में और मानसिक योग्यता मिलाकर जो आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 14 नंबर लाने आपको कंपलसरी हैं। मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। ये देखिए, लिखा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 14 नंबर आपको मेंटल एबिलिटी एंड EVS में होने ही चाहिए। साथ ही साथ 7 नंबर होने ही चाहिए गणित में, 7 नंबर होने ही चाहिए लैंग्वेज में, तभी आपकी कॉपी चेक ही होगी एक प्रकार से, ठीक है। और साथ ही साथ आप जब पेपर आप दे रहे होंगे प्रत्येक आधे घंटे पर क्या होगा, एक बेल बजती रहेगी ताकि आप टाइम का अंदाज़ा लगा पाएँ। साथ ही साथ यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और आपको केवल 11 बजे तक ही अंदर जाने दिया जाएगा। उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी और आप कमरा को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसमें
तो इसमें कुछ आगे देखते हैं कि आखिरकार और आगे क्या बताता है। इसमें बताता है कि यदि आपका जो मानसिक योग्यता में यदि आपके जो आंसर हैं ज़्यादा अच्छे सही हैं तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगी। यदि आप एसटी हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। यदि आप गर्ल हैं आपको प्रेफरेंस मिलेगी। यदि आपकी उसमें थोड़ा सा एज ज़्यादा है तो भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जो एनवायरनमेंट का और मानसिक योग्यता का जो कह सकते हैं सिलेबस है उसमें ये डिटेल तरीके से बताया गया है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं अर्थमेटिक वो मानसिक योग्यता में, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तरीके हैं मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछने का। ये कुछ एक सैंपल बताए गए हैं और इन सैंपल को आप याद कर सकते हैं। और ये EVS का है, इसमें रिवर वगैरह बताई गई हैं, ह्यूमन बॉडी और साइंस बताया गया है ना, सोशल सराउंडिंग के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ये इसके कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 65 के क्वेश्चन है उसमें। ये गणित का कह सकते हैं कि सिलेबस है, एक प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के जैसे पेरीमीटर है, मेंसुरेशन है, फ्रैक्शन है, डेटा एनालिसिस है, टाइप्स ऑफ एंगल है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें बताया गया है कि इस तरीके के आपको पैसे जाएंगे और पैसे से कुछ सारे मतलब यानी कि एक पैसे से 5 क्वेश्चन होंगे। और इस प्रकार से आपका जो कह सकते हैं कि ये जो इस प्रकार से आपका ये जो सिलेबस है यानी कि आपका जो कैसे पेपर होगा, किस प्रकार से होगा, ये मैंने बता दिया है। यदि आपको कोई अन्य समस्या हो, क्वेरी हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।